हाय वर्गोज, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। सारे कन्या राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून। सो ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती, आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है वर्गो यानी कन्या, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस, राइजिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आ रहा है आपकी लाइफ में जनरली? What's the general message for the month of June? The village. Bottom of the deck, the mother. ये कार्ड बहुत उछल रहा है। इस पिछले 2-3 दिन से ये थर्ड रीडिंग में आया है, जबकि मैं काफी ज्यादा शफल कर रही हूँ। द विलेज। So why do we have that? The perfect key, red garden, bottom of the deck, morning dew girl. What else? Moonology. 1 second. क्या मैसेज है फॉर द साइन ऑफ वर्गो? A fiery climax approaches. Bottom of the deck, luck is on your side. Okay. ये विलेज का कार्ड ना तब आता है जब आप काफी कनेक्टेड हो अपने रूट से कनेक्टेड हो। ठीक है, ये बात करता है आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके गांव वाले लोग हो सकते हैं, आप ऐसी कनेक्टेड सोसाइटी से आए हो सकता है जहाँ पे हर कोई गांव में हर कोई किसी को जानता है। ठीक है, हर कोई जानता है कि इसका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है, ये कौन से स्कूल में जाता है, मतलब काफी कनेक्टेड सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपका गांव हो सकता है, ये आपका छोटा शहर भी हो सकता है। जो भी है, यहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। और ये कार्ड तब भी आता है जब आप किसी एक सोशल सेटिंग को, सोशल सिचुएशन को आउटग्रो कर चुके हो। यानी विलेज के लोग जैसे काम करते चले आए हैं, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, उनसे आउटग्रो कर चुके हो। पास्ट की एनर्जी आपकी मदर की एनर्जी है। आप खुद मदर हो सकते हो, या ये कोई आपकी मदर हो सकती हैं, या कोई मदर इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आपका कनेक्शन अपनी मदर के साथ बहुत स्ट्रांग है। ओके, एंड ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में मॉर्निंग ड्यू गर्ल भी आया है। आप अपने डरों पे काबू पाने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में। मॉर्निंग ड्यू गर्ल का कार्ड देखिए, इसमें ये ओस को इकट्ठा करके एक जगह ले जाके फेंक रही है, बंदी। ठीक है, तो ये तब होता है जब आप फाइनली डिसाइड करते हो डर के कोई फायदा नहीं है, अपने डर को ही डर का सामना करना। ये इस कार्ड का ये मतलब है। ओके, सो ये आपकी पास्ट की एनर्जी। अभी क्या आया है आपका प्रेजेंट? पहला तो विलेज आया है, जो मैंने बताया कि आप शायद, मैं भी क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स तो और डिटेल्स मिलेंगी। आप शायद हो सकता है काफी ग्रो कर चुके हो अपने सोशल सेटिंग से। ठीक है, जो जिन लोगों को आप जानते हो उनसे आप ज्यादा या तो कुछ अचीव कर चुके हो, या जिस सिस्टम में आप रहते हो उसको आउटग्रो कर चुके हो। परफेक्ट की आया है। आप में से कई लोगों का हो सकता है कोई कनेक्शन हो, और जून के महीने में ज्यादा प्रोमिनेंट बने और भी स्ट्रांग बने कोई कनेक्शन, जहां आप दोनों के पास एक दूसरे के दिल की चाबी है। ये परफेक्ट की है। 29 नंबर, 9 + 2 विल बी 11 एंड 1 + 1 इज 2। नंबर 2 जो कि बात करता है पार्टनरशिप की। ओके, इट इज रूल्ड बाय मून। मून से रूल्ड है, इमोशंस, लव। ओके, सो आपका किसी के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है, या आप और या जिससे भी आप डील कर रहे हो, आप दोनों को लग रहा है कि
आप दोनों के पास एक दूसरे के दिल की परफेक्ट चाबी है. ओके, नाउ द सेंट्रल कार्ड इज रेड गार्डन. सेंट्रल कार्ड नहीं है, ये सेकंड कार्ड आया है जो रेड गार्डन. ये बात करता है कॉन्फिडेंस की. ओके, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बंदी चल के जा रही है, ये इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ. फुल इसको कॉन्फिडेंस है कि ये जीतेगी. फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये घूम रही है इस गार्डन में. उसके कंधे पे तोता बैठा हुआ है. फेस पूरा फूल के जैसा हो गया है. तो अपनी एनवायरनमेंट में काफ़ी, कहते हैं ना, घुल मिल गई है. स्ट्रॉन्ग है काफ़ी. नंबर 8 है, सैटर्न का नंबर है, जो कि बात करता है रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने की. ठीक है, सो आप हो सकता है काफ़ी कर्मठ किस्म के इंसान हो, यानी रूल्स रेगुलेशंस जो है ना उसको वैसा का वैसा फॉलो करने वाले टाइप. ओके, यू टेक द लॉन्गर रूट. जो किसी काम को ख़त्म करने के लिए लॉन्गर रूट लेते हो. आपको काम से परहेज नहीं है, मेहनत से परहेज नहीं है. काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ. ओके, कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपका. देन वी हैव अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस. कुछ तो चीज़ है जो आपने कुछ शुरू करी होगी. बॉटम ऑफ द डेक, लक इज ऑन योर साइड. कोई चीज़ आपने शुरू करी होगी जहां आप काफ़ी लकी रहे थे पास्ट में, उसका क्लाइमैक्स आ रहा है, जैसे वो चीज़ आप कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. Why do we have the perfect key? 10 of swords, 6 of wands, one more, page of wands, king of swords. Aquarius कोई important हो सकता है. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini कोई important हो सकता है आपकी लाइफ में. ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी एक कनेक्शन की एंडिंग हो रही है और कोई नई शुरुआत हो रही है. ओके, या तो ये सेम इंसान के साथ है या ये कोई नया इंसान हो सकता है. विद पेज ऑफ वॉन्ड्स कुछ नई शुरुआत हो रही है. हो सकता है एक नया कनेक्शन आप बिल्ड कर रहे हो. ठीक है, और हो सकता है कि आपका किसी कोई एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन या कुछ और कनेक्शन था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे दूर तक जाएगा, उसमें एंडिंग हुई हो. व्हाट इज दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स? वन कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये एक दूसरा इंसान दिख रहा है इधर. अर्थ साइन एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वॉन्ड्स. आप में से कई लोगों की एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है. एक नया कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है. ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो ये इंसान रियलाइज कर रहे हैं और आप रियलाइज कर रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो इन द मंथ ऑफ जून. ठीक है, तो इस इंसान के चार्ट में फायर और अर्थ हो सकता है. ठीक है ना, हो सकता है कि आपने रीसेंट पास में किसी को अपनी लाइफ से हटाया है, एंडिंग करी है किसी सिचुएशन की जो काफ़ी पेनफुल रही हो. ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी. मैं ये विलेज का नहीं देखा मैंने. लेट्स सी द विलेज. व्हाई डू वी हैव द विलेज हियर? Why do we have the village, the hermit, the chariot? ये वर्गो एनर्जी है. हर्मिट आपकी खुद की एनर्जी है. चैरियट इज कैंसरियन एनर्जी. व्हाई डू वी हैव द हर्मिट? नाइट ऑफ कप्स. We have the hermit, the lovers, bottom of the deck, the magician. Okay, आप हो सकता है काफी विड्रॉन हो. विड्रॉन यानी इंट्रोवर्टेड, यानी अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है कि विद द विलेज. ओके, जो आपके थॉट प्रोसेस है, जैसे आप सोच रहे हो, और वर्सेस जैसा आपका विलेज, यानी ये लोग जो है
आपका विलेज वर्सेस यू हो रहा है, ठीक है। एक साइड एक बहुत सारे लोगों का झुंड है और एक साइड आप हो अकेले। ओके, हो सकता है किसी सिचुएशन को लेके आप दोनों के जो थॉट्स है ना वो मिलते नहीं है। ओके, मिलते नहीं है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स एंड द लवर्स। ये किसी लव कनेक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि आप काफ़ी ट्रैवल करते हो, काफ़ी ऑप्शंस हो आपके पास। ओके, ये जो विलेज के लोग हैं, अभी आप इसको लिटरली ना लें कि गांव के लोग हैं। हो सकता है आपकी सोसाइटी के लोग हो सकता है आपकी फैमिली के लोग हो, ठीक है। तो ये जो भी लोग हैं, इन्होंने आपको हो सकता है बचपन से देखा है, काफ़ी टाइम से देखा है। इन लोगों के अपने सेट रूल्स रेगुलेशंस हैं। आप जो हो ना, आप इनसे विड्रॉन हो, आप ऑब्जर्व कर चुके हो कि आपके थॉट्स, आपके विचार इनसे कितने डिफरेंट है, कितने अलग है। अब यहाँ दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स एंड द लवर्स। हो सकता है कि इट इज रिलेटेड टू वन लव कनेक्शन। आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई लव कनेक्शन हो सकता है। कोई जेमिनाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैंसर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई लव कनेक्शन है जिसकी वजह से आप लोगों के जो डिफरेंस है ना वो और भी ज़्यादा मैग्नीफाई हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। ओके, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई लव कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है आप दोनों काफ़ी डिफरेंट हो। यहाँ लवर्स का कार्ड है, दोनों काफ़ी डिफरेंट है। इन दोनों के कॉम्प्लेक्शन देखें तो हो सकता है कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं और वर्सेस ये इंसान जिस बैकग्राउंड से आता है काफ़ी डिफरेंट है। आप डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हो, एज गैप है, कुछ तो डिफरेंस है जिस वजह से आपके जो थॉट्स है ना, आपने रियलाइज किया कि कितने डिफरेंट है इस विलेज से। यानी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने। ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई फील हियर। ओके, आप हो सकता है काफी इंटेलिजेंट हो विद द हर्मिट। हर्मिट इंटेलिजेंट एनर्जी है काफी। सो व्हाट डज अ विलेज वांट? विलेज को क्या चाहिए आपसे? लेट्स सी। द हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। विलेज चाहता है कि जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, जिस हिसाब से ये सोचते चले आ रहे हैं, हो सकता है ये लोग इनकी जो कहते हैं ना रूढ़ीवादी थॉट प्रोसेस, पुराने जमाने के थॉट प्रोसेस जिनको ये चेंज नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं आप भी वो एक्सेप्ट कर लो। विद द हर्मिट ये आपके थॉट्स को अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है। विद द हर्मिट, व्हाट इज दिस हर्मिट? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये चाहते हैं कि आप जैसा ये सोचते हैं ना वैसा आप सोचो। ओके, हो सकता है इन लोगों की लाइफ में भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी की कमी होना है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स फंसे रहना है, अपने विचारों में फंसे रहना है। तो ये जो विलेज है ये चाहता है कि जो इनके थॉट्स हैं, जिस किस्म से, जिस हिसाब से ये लोग सोचते हैं, आप भी उसी हिसाब से सोचो। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। ऑलराइट, ये आपको चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप जो है ना, आपको ये ओन कर सके, कि आप जैसा सोचते हो, जैसा आपका थॉट प्रोसेस है, वो इनके थॉट प्रोसेस के जैसा हो जाए। दैट्स व्हाट आई सी हियर। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाई डू वी हैव द रेड गार्डन। लेट्स सी ये विलेज के केस में आपके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट्स द गाइडेंस? कैसे आपको डील करना चाहिए विद द विलेज? How should you deal with this? 4 of wands, bottom of the deck 2 of swords. Why do we have 4 of wands? 4 of cups, bottom of the deck page of pentacles. आपको ना पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी की बहुत कमी है। ये लोग खुद भी कुछ डिसाइड नहीं करते लाइफ में। हो सकता है इनके डिसीजंस कोई और ही लेते हो, ठीक है। विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए एडवाइस है कि आप ये स्टूडेंट एनर्जी में रहें, सीखें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें। विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, खुद अपनी एक फाउंडेशन क्रिएट करें। विथ 4 ऑफ कप्स, ये सिचुएशन जो है ना, यहाँ पे
इमोशनल लेवल पे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा अदरवाइज। ओके, ये लोग कंसिडर नहीं कर रहे आपके इमोशंस, ही इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है आपके इमोशंस कैसे हैं। ठीक है, तो आपकी एडवाइस है कि आपको खुद स्टेबल होना पड़ेगा इस सिचुएशन से डील करने के लिए। अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, कुछ नया सीखें समझें, कोई जॉब करें, कोई बिजनेस करें, पैसे कमाएं। दैट्स योर एडवाइस। ओके, all right, so let's see, why do we have red garden? Why do we have red garden? The hanged man. One more. Pisces energy. Queen of wands. Bottom of the deck, 9 of wands. आपका कॉन्फिडेंस लेवल जैसे मैंने बताया काफ़ी हाई है। विद रेड गार्डन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी कॉन्फिडेंस का कार्ड है। ठीक है, पाइसीज एनर्जी, एरीज एनर्जी। ओके, सो ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। व्हाट इज दिस? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, किस सिचुएशन से रिलेटेड है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट इज दिस? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी हार्ट ब्रेक्स देखे हैं। ठीक है, हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, लेकिन उससे आप हील कर चुके हो, आप एक्शन ले चुके हो अपनी लाइफ में, काफ़ी आपने हीलिंग करी है। इन सिचुएशन से आप काफ़ी कुछ सीखे हो, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। पास्ट में जो आपके हार्ट ब्रेक्स हुए हैं उससे आप इतना सीखे हो कि ओवरऑल आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हो इस महीने। ओके, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला है। सो बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस। ये किसी ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है जहां आपके ऊपर कोई लीगल केस था, वहां आप वहां पे आप जीते हो। ये ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां ये, इट कैन बी अ मैरिज। ओके, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें आप थे और आपका काफ़ी दिल टूटा। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया है, एक्शन लिया है, फोकस्ड एक्शन लिया है अपनी हीलिंग के लिए, जिसकी वजह से आप अभी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आप एक अलग ढंग से देख पाते हो सिचुएशंस को, और आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलता, कॉन्फिडेंट रहते हो। कोई भी टफ सिचुएशन आती है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो। जून के महीने में आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये होता है वुंडेड वॉरियर, कि जो काफ़ी चीज़ों से गुजर चुका है लेकिन गिव अप नहीं करता, लगा रहता है, फाइट करता है अपने लिए। ओके, सो ओवरऑल यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहने वाले हो आप। A fiery climax approaches. What is this regarding? A fiery climax approaches. Ten of Swords. Queen of Pentacles. क्या है ये Ten of Swords? 5 of Swords. Bottom of the deck, 9 of Pentacles. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप सिंगल हो रहे हो। ठीक है, किसी सिचुएशन से सिंगल हो रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप किसी टफ सिचुएशन से, विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार क्या होता है कि माइंड गेम्स कोई खेल रहा है आपके साथ। ओके, आपको धोखा दे रहा है, इस टाइप की सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप फ्री हो रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है कि यूजुअली मैरिड वुमन को दिखाता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट है, तो ये ज़रूरी नहीं है वुमन है, मैन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी एक टफ सिचुएशन की एंडिंग कर रहे हो, किसी लॉन्ग टर्म सिचुएशन की एंडिंग कर रहे हो जो आपके लिए बहुत पेनफुल थी। ओके, आप डिसाइड कर रहे हो आप इसमें ऐसे लगे नहीं रहना चाहते, क्योंकि काफ़ी पेनफुल सिचुएशन थी, और आप फ्री हो रहे हो, अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, दैट इज द फायरी क्लाइमैक्स। All right, so let's move on to your career. Okay, let's see what's the message for your career.
क्या आ रहा है आपके करियर में? दो कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ. व्हाट आर द मैसेजेस रिगार्डिंग योर करियर? एसेट्स, एंड कंपोजर. ये उल्टा आया था. अम्यूजमेंट, यू हैव नेचुरल टैलेंट्स दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड. ये पास की एनर्जी है. अगर पास में भी आपने अपने टैलेंट को यूज किया है, नेचुरल टैलेंट को, आप उससे पैसे बना सकते हो. ठीक है. पहला कार्ड आपका एसेट्स आया था कि अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी तो आपको वहां से रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा, और अगर नहीं किया तो ये सही टाइम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जांच परख के. ओके. आपके फ्यूचर में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख रही है. ठीक है ना. कंपोजर, जैसे मैंने बताया, रिवर्स में आया है. दिस टॉक्स अबाउट अपने माइंड को कंट्रोल में रखना. ओके. रिलैक्स, रिजुविनेट, रिन्यू. ये टेढ़ा आया है. हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी आई जहां आपको एकदम से गुस्सा आ गया, तो अपने कंपोजर पे ध्यान दें, अपने माइंड पे, और काम रहने की कोशिश करें. एकदम से गुस्सा ना करें. ठीक है. कंट्रोल में रखें अपने आप को. ऑल राइट, सो लेट्स सी वन कार्ड रिगार्डिंग योर करियर. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. लिब्रा एनर्जी, एरीज एनर्जी. आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. पास की एनर्जी है और काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने करियर को लेके. ओके. सो कॉन्फिडेंस दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा. Why do we have Queen of Wands? We have the Devil. Capricorn energy, bottom of the deck, the Magician. आप ना अपने काम में काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, एक्सपर्ट टाइप रहने वाले हैं. मैजिशियन बहुत पावरफुल होता है. मैजिशियन क्या होता है? ऊपर से, यानी आसमान से सारी, फ्रॉम द टॉप सब कुछ लेके नीचे लाता है ज़मीन पे. ठीक है. चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है. जेमिनाई एनर्जी. नाउ आप इस महीने काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं अपने काम पे. डेविल क्या होता है? ऑब्सेसिवली. कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ऑब्सेसिवली काम करना. ठीक है. आप काफ़ी फोकस रहने वाले हो अपने काम पे. और डेविल बहुत अच्छा कार्ड है जब ये जो कहते हैं ना, व्हाट यू कॉल, माया लोक में, व्हाट यू कॉल, फिजिकल वर्ल्ड में डेविल का कार्ड आना बहुत अच्छा है. इन द सेंस कि आपके पैसे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस आती हुई दिख रही है. काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी रहने वाली है आपकी अपने करियर में. ऑल राइट वर्गोस, सो इट सीम्स आप बहुत फोकस के साथ काम कर रहे हो, जिसकी वजह से, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है. आप ड्रेसिंग जिस हिसाब से आप कर रहे हो, ओवरऑल आपका स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, नॉलेज, आपका डेडिकेशन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने वाला है. आई थिंक ये कार्ड इससे ही रिलेटेड है. ठीक है. काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप मूव कर रहे हो अपने करियर में. ऑल राइट, सो आई एम मूविंग ऑन टू योर लव लाइफ. सेकेंड हियर, ये मैं हटा देती हूँ ज़रा. What's coming in your love life? एक कार्ड. What's the message? Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. हो सकता है पास्ट में आपका किसी के साथ एक ऐसा कनेक्शन रहा हो जो लाइट हार्टेड रहा हो, ज़्यादा सीरियस ना रहा हो. शुरुआत के फेजेस हैं, या तो ये आपकी सिचुएशन है या आप जिससे डील कर रहे हो उनकी सिचुएशन है. फाइनेंशियल सिचुएशन है यहाँ पे कुछ. ओके. एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई एनर्जी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एनर्जी.
Okay, so let's see here. Why do we have Ace of Swords? Why? Four of Wands. Wow. Bottom of the deck, Four of Cups. ओके हो सकता है कि कोई इंसान जहां पे है वो खुश नहीं है विद फोर ऑफ कप्स। ये पास्ट की एनर्जी है, आप हो सकते हो या आप इन जिनसे डील कर रहे हो सकते हो सकता है इट्स बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है। लेकिन आपकी लव लाइफ में कुछ तो ब्रेक थ्रू आता हुआ दिख रहा है विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी मिल रही है आपको एंड दिस इज लीडिंग टू फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्या है? नेक्स्ट लेवल पे जाना। ये कई बार ट्विन फ्लेम का कार्ड है। बेसिकली ये दिखाता है एक बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को, ओके, जिसकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स क्या है ये? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर, द मून, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप लियो से डील कर रहे हो सकते हो, एक्वेरियस, पाइसीज, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। इट सीम्स आपकी लव लाइफ में कुछ छुपा हुआ था। हो सकता है कि इस इंसान ने अपने इमोशंस आपको नहीं बताया, या तो कुछ तो है जो चीज़ें छुपी हुई थी। ये दोनों छुपे हुई चीज़ों को दिखाता है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। एंड यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सच्चाई का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है। आपको कुछ तो क्लैरिटी मिल रही है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, जो कि हेल्प करेगा आपकी लव लाइफ को एसेंड करने में, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में। विद फोर ऑफ वॉन्ड्स आपकी लव लाइफ बैलेंस में आती हुई दिख रही है, नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई दिख रही है। ओके, दैट्स व्हाट आई सी हियर। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। और कोई तो हो सकता है आप या आपके पर्सन, आपकी लाइफ में या तो ये चीज छुपी हुई है, या ये इंसान अपने फाइनेंस के बारे में आपको नहीं बता रहा। ओके, सो क्या है आउटकम आपकी लव लाइफ का इन जून में क्या आउटकम रहने वाला है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लव लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस रही थी इन द पास्ट विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, आप दोनों मिलके कुछ कर रहे हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन ले रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन, बातचीत हो रही है। एंड विद थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपका एक कनेक्शन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, आप मिलके कुछ कर रहे हो, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून। आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट इज द एडवाइस? क्या एडवाइस है फॉर द साइन ऑफ वर्गो? डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इज दिस डेथ? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। Overall, death and five of swords. What is this? The Hierophant. Bottom of the deck, eight of cups. हो सकता है कि इस सिचुएशन से आप चले गए थे, आपने अपने आप को विड्रॉ किया, या इस इंसान ने। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है जिससे आप डील कर रहे थे थोड़ा प्लेयर टाइप इंसान था, ठीक है, कंप्लीटली कमिटेड नहीं था। ओके, आपकी एडवाइस है डेथ एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको ओवर थिंक नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन में विद डेथ क्या होता है? ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी है डेथ। एंड विद फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड दिस इज क्लैरिफाइंग हायरोफेंट। आप में से कई लोगों को हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखनी है इस इंसान के साथ। आपको बताना है कि आप क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस सिचुएशन में, आप क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इंसान अगर ऐसा फ्लेकी आपकी तरफ आता है, जो कि कमिटेड नहीं है, जो कि प्लेयर टाइप एनर्जी है, तो आप वॉक अवे करें। दैट इज योर एडवाइस। आप इनको क्लियरली बातचीत से ना करें, आप एक्शन से इनको दिखाएं कि आप इस कनेक्शन से कभी भी निकल सकते हो, ठीक है। अगर ये इंसान आपके साथ फालतू के गेम्स खेलेगा या कुछ भी करेगा, तो आप इस इंसान को छोड़ने के लिए रेडी हो। जब आप इस किस्म का एटीट्यूड दिखाओगे तो ये इंसान आपके साथ कमिट करेगा। ओके, टॉरस एनर्जी आई है इधर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके वर्गोस, आपको दिखाना है कि ये इंसान इस टाइप की एनर्जी में आया, तो जैसे आप शायद पास्ट में भी इनसे वॉक अवे करके गए हो, या आपने अपने आप को विड्रॉ किया है, आपको इस इंसान को दिखाना है कि आप इस कनेक्शन से कभी भी निकल सकते हो। अगर ये
फालतू का गेम खेलेगा तो, या खेलेगी तो, वॉट, तभी आपको यहाँ कमिटमेंट मिलेगा, तभी ये इंसान आपके साथ आपको सीरियसली लेगा। दैट इज़ योर एडवाइस। ओके, आपको थोड़ा मेच्योरिटी से, थोड़े मेच्योर बिहेवियर के साथ इनके साथ बिहेव करना है। इनके हर किस्म के बिहेवियर को एक्सेप्ट ना करें। ऑलराइट वर्गोस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।